हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजन सोनी। और अभी तक हम चैप्टर के अंदर आवेश और आवेश के गुणधर्मों को समझ चुके हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब हम देखने जा रहे हैं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, और इसकी गणना की थी कूलाम ने। तो अगला टॉपिक है अपने पास कूलाम का नियम। ठीक है, चार्ज आवेश हम पढ़ चुके हैं, और आवेश में हमने ये गुणधर्म पढ़ा था कि कोई भी आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनाता है। उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो निश्चित रूप से उस पर एक स्थिर वैद्युत बल लगेगा। वो बल कितना लगेगा और वो बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो सपोज दैट आपको दो आवेश दिए हुए हैं, ए बिंदु और बी बिंदु पर। ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2। दोनों के मध्य दूरी है R। ठीक है, दो आवेश दिए गए हैं, दोनों के मध्य R दूरी दी गई है। अब इस प्लस Q आवेश ने इस प्लस Q आवेश पर कितना बल लगाया, तो वो जो बल होता है वो बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, और ये बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेश का मतलब है बहुत ही छोटा आवेश। ठीक है, ऐसा आवेश जिसका मान बहुत ही कम हो। ठीक है, सॉरी, ऐसा आवेश जिसका आकार बहुत ही कम हो। मान ज्यादा हो सकता है मगर वो बहुत ही छोटी जगह में रखा हुआ होना चाहिए, उसे कहा जाता है बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, अभी आगे वाले टॉपिक के अंदर हम इस चीज का लॉजिक देखेंगे। तो अगर आपको दो बिंदु आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है स्मॉल r, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह जब भी हटता है तो वहां पर एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक होगा आपका K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना। 11th क्लास में हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ चुके हैं, और गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यदि दो द्रव्यमान दिए गए हैं जिनकी बीच की दूरी r है, तो दोनों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर। सेम वही केस यहाँ बन रहा है। यहाँ द्रव्यमान नहीं लेकर के हमने सिर्फ दो आवेश लिए हैं, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल हो गया। वहां पर यहाँ G आता था जिसको हम गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। यहाँ पर ये K जो है इसे हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत नियतांक। तो K जो आपके पास है ये है स्थिर वैद्युत नियतांक। ठीक है, तो कंपेयर करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं इस चीज को। अब हम बात करेंगे कि ये स्थिर वैद्युत नियतांक क्या है और किन किन अवस्थाओं में इस K का मान हमें किस प्रकार चेंज करना है। तो इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा और बढ़ाऊं मैं आगे, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा देखें, तो ये फॉर्मूला होता है F बराबर K का मान लिख रहा हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा मान K का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके स्थिर वैद्युत नियतांक K का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होगा यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास यहाँ होता है
एप्सिलॉन नॉट आपके पास यहाँ पर है विद्युतशीलता, ठीक है, किसकी है, निर्वात की। बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर, विद्युतशीलता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता ही क्यों ली है। अभी आप धीरे धीरे इस टॉपिक को थोड़ा और देखें तो ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आपको निर्वात दिया गया है, निर्वात का मतलब या तो आप हवा ले सकते हैं या कोई माध्यम नहीं होना, तो उसे निर्वात कहते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम नहीं रखा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यदि दोनों आवेशों के मध्य कुछ माध्यम दे दिया गया हो, जैसे कि दो आवेश जल में रखे हुए हैं या दोनों आवेशों के मध्य कांच की पट्टिका रख दी जाए, तो उस अवस्था में आपको अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है। और ये फॉर्मूला तब आपके पास हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। ये दो केस अभी फिलहाल ध्यान रखें, माध्यम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट रखते हैं, जिसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम दिया गया हो तो यहाँ रखते हैं एप्सिलॉन, जिसे बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम की हो या निर्वात की हो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आवेशों के गुणधर्म के बारे में बात की है, तो वहां हमने देखा था कि कोई भी आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है अपने चारों ओर, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब होता क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब दूसरे आवेश तक पहुंच जाए, या यूं कहूं कि ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आना चाहिए, तभी तो बल का अनुभव कर पाएगा। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, दूसरे आवेश तक जाती हैं, तब जाकर के दूसरे आवेश पे लगता है बल, ठीक है। हालांकि ये इसका सही रीजन नहीं है, इसका एक्चुअल रीजन आपको चौथे चैप्टर में पता चलेगा जाकर के। अभी हम इसे इजी वे में समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक बना रहे हैं, जिससे आप इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे, तो वो देखते हुए चलना। यहाँ पे Q1 चार्ज से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है वो Q2 चार्ज तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके Q2 चार्ज पर लगेगा विद्युत बल। अब ये विद्युत बल रेखाएं पूरी तरीके से अगर Q2 चार्ज तक पहुंच गई तो बल अधिकतम लगेगा, ठीक है। और ये ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं हो। अगर आपके पास दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा हुआ है तो वो माध्यम इन विद्युत बल रेखाओं को पूरी तरीके से दूसरे आवेश तक नहीं पहुंचने देता, या यूं कह सकते हैं कि माध्यम द्वारा विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है। उसी अवरोध को अपन क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का मतलब है उस माध्यम द्वारा विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया गया है, जिसके कारण विद्युत बल रेखाएं पूरी तरीके से दूसरे आवेश तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो गुणधर्म माध्यम का कहलाता है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इस फॉर्मूले को और डिटेल में देखते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बल है ये आवेशों के मध्य लग रहा है निर्वात की अवस्था में, और यहाँ ये जो बल है ये लग रहा है माध्यम की अवस्था में, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखना, यहाँ जो माध्यम की विद्युतशीलता इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये अपन दोनों देख चुके हैं। अब ये तो एप्सिलॉन आर यहाँ होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब है कि ये दो प्रकार की विद्युतशीलताओं का अनुपात है, माध्यम की विद्युतशीलता और डिवाइड बाई निर्वात की विद्युतशीलता।
इसे अपन बोलेंगे सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, दो प्रकार की विद्युतशीलताओं के अनुपात को या तो हम सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलते हैं, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक विहीन राशि होगी। ठीक है, क्योंकि दो प्रकार की विद्युतशीलता है, दोनों के मात्रक समान कैंसिल हो गए, तो एप्सिलॉन नॉट आपका मात्रक विहीन राशि बन जाती है। चलिए ठीक है, अच्छा मात्रक की बात की है तो और भी मात्रक देखते हुए चले साथ में। जैसे कि ये जो आपका दिया हुआ है स्थिर वैद्युत नियतांक, इसका क्या मात्रक होगा? तो यहां से देखना थोड़ा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या? कूलम। तो ये क्या बन गया आपके पास? कूलम का स्क्वायर, और ये दूरी हो जाएगी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो के का मात्रक निकालना है तो मीटर स्क्वायर इधर जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ये के का मात्रक हो गया। ठीक है, मात्रक रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले से बना सकते हैं। इसके बाद इस एप्सिलॉन नोट का मात्रक, वो यहां से देखें आप, ये कांस्टेंट है, इसका मात्रक जो होगा उसका जस्ट उल्टा मात्रक होगा एप्सिलॉन नोट का, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से डायरेक्ट मात्रक निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर आगे निर्वात में आवेशों के मध्य बल। एफ वी वैक्यूम के लिए लिख रहा हूं, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम में आवेशों के मध्य बल, ये हो जाएगा FM4 मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा FV अपॉन FM, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 R स्क्वायर पूरा कैंसिल, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन R। ये ध्यान रखना है आपको कि एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 से ज़्यादा ही लेना है। लॉजिक्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, जितने टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उन सबके लॉजिक पता चलेंगे हमें। एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 क्यों ली है, अभी थोड़े आगे वाले टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। फिलहाल अभी इसको आप ऐसे ध्यान रखें। तो यहाँ पर एफ वी डिवाइड बाई एफ एम बराबर एप्सिलॉन R। ठीक है, और यहाँ से एफ वी डिवाइड बाई एफ एम बराबर एप्सिलॉन R, जो कि हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अब आप ये क्लियर देख सकते हैं कि अगर आपका एफ वी और एफ एम का अनुपात 1 से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से एफ वी का मान एफ एम से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये क्लियर हो चुका है कि दो आवेशों के मध्य सर्वाधिक विद्युत बल निर्वात में लगता है, और अगर कोई भी माध्यम हम रख देते हैं तो उस विद्युत बल का मान निर्वात की तुलना में कम ही होगा। ठीक है, ये आपका हो चुका है दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल।